हिंदी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर अमोद कुमार सचान एवं ऋचा मिश्रा द्वारा किए गए कथित आर्थिक घोटालों, बैंक ऋण प्रकरणों एवं न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के संबंध में प्रेस वार्ता। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर एवं हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े डॉक्टर अमोद कुमार सचान एवं ऋचा मिश्रा द्वारा किए गए कथित आर्थिक अनियमितताओं, वित्तीय गबन, बैंक ऋण प्रकरणों, जालसाजी, कोर्ट रचना तथा न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान न्यायालयों के आदेशों, बैंक अभिलेखों, FIR, आधिकारिक दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को सार्वजनिक किया गया। प्रमुख विषय आपको बता दें कि डॉक्टर अमोद कुमार सचान एवं ऋचा मिश्रा द्वारा स्वर्गीय ट्रस्टी के नाम पर कथित 11.40 करोड़ बैंक ऋण प्रकरण। वर्ष 2012 में हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी स्वर्गीय सुनील कुमार वर्मा के निधन के लगभग 3 वर्ष बाद वर्ष 2015 में उनके नाम और कथित व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर लगभग 11.40 करोड़ 7.40 करोड़ टर्म लोन एवं 4 करोड़ बैंक गारंटी की बैंक सुविधाएं प्राप्त किए जाने से संबंधित दस्तावेज और बैंक अभिलेख मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। डॉक्टर अमोद कुमार सचान और श्रीमती ऋचा मिश्रा द्वारा कथित फर्जी ट्रस्ट डीड के आधार पर बैंक खाते खोले जाने और संचालन का प्रकरण। ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे जिनसे यह आरोप सामने आता है कि डॉक्टर अमोद कुमार सचान और ऋचा मिश्रा द्वारा कथित रूप से परिवर्तित अथवा जाली ट्रस्ट डी के आधार पर विभिन्न बैंक खाते खोले और संचालित किए गए तथा वित्तीय लेन देन किए गए। RBL बैंक प्रकरण और थाना गाजीपुर में दर्ज FIR। RBL बैंक इंदिरा नगर शाखा के शाखा प्रबंधक डॉक्टर अमोद कुमार सचान और ऋचा मिश्रा के विरुद्ध थाना गाजीपुर लखनऊ में दर्ज कराई गई FIR तथा उससे संबंधित बैंक अभिलेख और दस्तावेज मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उक्त FIR में बैंक को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, कथित कूट रचना, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोपों का उल्लेख है। मुख्यवादी BK सिंह द्वारा दर्ज FIR डॉक्टर अमोद कुमार सचान और ऋचा मिश्रा द्वारा कथित वित्तीय गबन, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर अनियमितताओं के संबंध में मुख्यवादी BK सिंह द्वारा दर्ज कराई गई FIR और उस पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी भी साझा की गई। न्यायालयों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश 8 जुलाई 2026 को माननीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश लखनऊ द्वारा पारित आदेश सहित अन्य न्यायालयों के आदेश की प्रमुख टिप्पणियों, निष्कर्षों और उनके विधिक प्रभाव की जानकारी दी गई। इन आदेशों में डॉक्टर अमोद कुमार सचान और ऋचा मिश्रा द्वारा प्रस्तुत दावों और अंतरिम राहत संबंधी प्रार्थनाओं पर न्यायालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों को भी सार्वजनिक किया गया। डॉक्टर अमोद कुमार सचान और ऋचा मिश्रा द्वारा ट्रस्ट प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित कथित अनियमितताएं, ट्रस्ट के प्रशासन, बोर्ड प्रस्तावों, वित्तीय नियंत्रण, बैंक खातों के संचालन तथा संस्थान के प्रबंधन से जुड़े विवादों और उपलब्ध अभिलेखों की तथ्यात्मक जानकारी मीडिया के समक्ष रखी जाएगी। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की मांग। जी हां, उपलब्ध दस्तावेजों एवं न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर डॉक्टर अमोद कुमार सचान एवं ऋचा मिश्रा द्वारा किए गए कथित वित्तीय गबन, बैंकिंग अनियमितताओं, जालसाजी और अन्य आपराधिक कृत्यों की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई ताकि सत्य सामने आ सके तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रेस वार्ता के दौरान न्यायालयों के आदेशों, बैंक अभिलेखों, FIR, ट्रस्ट संबंधी दस्तावेजों एवं अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की प्रतियां मीडिया के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई गई। 2015 में जिनके नाम पर लोन लिया गया धोखाधड़ी थी और हम लोगों की पर्सनल गारंटी को वेव ऑफ कर दिया गया है। लेकिन अगर बैंक रिकवरी करेगी तो सबसे करेगी, ऐसा नहीं कि हम लोगों को भी वेव ऑफ कर देंगे। तो सारी चीज़ आपको पता चल चुकी है। मैं अब अपनी इस जो उन्होंने धोखाधड़ी हम लोग के साथ करी है, मैं इसकी FIR के लिए हर जगह पर दौड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है, मैंने DCP साहब को भी एक एप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ कहीं से भी मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है। अंततः मैंने माननीय न्यायालय लेके समय जाकर के मैंने वहाँ पे भी अपील की है, ये FIR की है और उचित कार्रवाई की है। आपने फिल्म देखोगे बंटी बबली, जिसमें कि उन्होंने खुलेआम धोखाधड़ी करी है, उसका प्रूफ आपके सामने है। सारे डॉक्यूमेंट खोज करके आप ये अगर देखेंगे भी सारे के सारे स्टैम्प पेपर सब कुछ सेम है, केवल फ़ोटो और हम लोग के बाईलॉज बना करके ही सब उन्होंने सब कर दिया है। मेरी सबसे यही अपील है सरकार से, पुलिस प्रशासन से, है कि इस मामले में उचित FIR करके उचित कार्रवाई की जाए, उनको दंड दिया जाए।
मैं हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि 2004 में बना था, उसमें से एक ट्रस्टी हमारे पिताजी हैं श्री बृज किशोर सिंह जी। वो आज उनका एक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो आज अभी नहीं आ पाए, बेड रेस्ट पे हैं। मैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2004 में हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन हुआ, जिसमें शुरुआत में 7 लोग थे, और 2016-17 में क्योंकि 2 लोग इसमें से डॉक्टर थे, तो उन पे बाकी ट्रस्टी भरोसा करते थे कि ये कॉलेज अच्छे से चलाएंगे, तो उनको वो चला रहे थे और सब देखभाल वही करते थे कॉलेज की। बट पिछले साल हम लोगों को इस साल के जनवरी में पता चला कि बैंकों में कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है ये नहीं पता चला था। तो जब हमने बैंकों में पता किया तो हमें पता चला कि एक डीड फर्जी तरीके से बनाई गई। ये ओरिजिनल डीड है, इसमें 7 ट्रस्टी थे, और उसके बाद ये फोर्ज डीड बनाई गई। सेम स्टैम्प पेपर को फ़ोटोशॉप करके बाकी ट्रस्टियों को हटा दिया गया, और सिर्फ ये दोनों लोग ही रहे। ये दोनों लोग पति पत्नी हैं और डॉक्टर शेखर हॉस्पिटल के मालिक भी हैं। इन लोगों ने इस डीड के द्वारा बहुत सारे बैंकों में खाते खुलवाए, और उन पे 2016 से 2026 तक हज़ारों करोड़ के ट्रांजैक्शन किए, जिनका किसी भी ट्रस्टी को कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं पता है किसी को कि क्या किया, पैसा कहाँ गया, विदेश गया कि कहाँ गया, कुछ भी किसी को नहीं पता था। तो जब ये सब मेरे पिताजी को पता चला तो उन्होंने एक FIR कराई कैसरबाग थाने में। ये FIR हुई फरवरी में। इस FIR में सारे साक्ष्यों का संकलन हो चुका है। सभी बैंकों से सारी डीडें, जितने बैंकों में जो भी फर्जी डीड लगवा के अकाउंट खोले गए थे वो मिल चुके हैं। जो फर्जी डीड है उसका भी रजिस्ट्री ऑफिस से अवलोकन कराया जा चुका है। वो फर्जी डीड कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। सारे साक्ष्यों के अवलोकन होने के बाद भी आज तक पुलिस उसमें आगे कार्रवाई नहीं कर रही है कुछ भी। जब भी हम कहते हैं तो कहते हैं हम अभी साक्ष्य जुटा रहे हैं। सारे साक्ष्य मिल चुके हैं, और कितना साक्ष्य जुटा रहे हैं। एक प्रगति आख्या में एक बार कोर्ट में IO साहब ने लिख के भी दिया कि 94 करोड़ से ऊपर का मामला है अभी तक उनको जितना मिला है। तो हमारे हिसाब से भी ये 500-700-800 करोड़ के ऊपर का मामला है, और इसमें कार्रवाई हम चाहते हैं कि जो भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करके ट्रस्ट का जो भी पैसे का गबन किया गया है उन सभी पैसों को, उनकी निजी प्रॉपर्टियों को कुर्की करा के वो ट्रस्ट का पैसा वापस दिलवाया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मुख्य लोगों में कौन कौन आप लोग मानते हैं? डॉक्टर ऋचा मिश्रा, डॉक्टर अमोद कुमार सचान, इन्हीं दोनों ने सब कुछ किया है। आपके संज्ञान में ये कब आया, किस समय? जनवरी 2026 में हमें ये संज्ञान में आया। इससे पहले भी जो जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने अपनी सफाई के संबंध में कई चीज़ें कही हैं, या और भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप इसके बारे में जो तथ्य और जो प्रस्तुत करना चाहते हैं, इनकी कितनी ऑथेंटिसिटी, और दूसरी बात ये कि आगे क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? जो भी कठोरतम उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो हो जाए। अभी रिसेंटली उन्होंने, जब हमने FIR कराई तो हमारे IO साहब गए बैंक, उन्होंने पेपर मांगे, पेपर फर्जी पाए तो उन्होंने अकाउंट फ्रीज़ करा दिया। जब उन्होंने अकाउंट फ्रीज़ करा दिया तो मलय मोहन जी जो RBL बैंक के मैनेजर हैं, उन्होंने अकाउंट फ्रीज़ करा दिए। तो मलय मोहन जी को डॉक्टर सचान ने फ़ोन करके रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास भद्दी गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी, उनके बीवी बच्चों को उठवा लेने की धमकी दी, उन्हें शहर में नौकरी न करने की धमकी दी, जिस पर मलय मोहन जी भी काफ़ी समय से भटकते रहे। उन्होंने सब थानों में एप्लीकेशन दी, बट जब कहीं से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में जाके अपनी बात रखी। कल रात में उनकी भी एक FIR लिख गई है। ये FIR में भी सुसंगत धाराएं हैं, इनमें भी जांच सही से हो, इसमें भी जांच सही से होकर उनके विरोध जो भी कार्रवाई हो उचित वो की जाए। आप एक और ट्रस्टी हैं हमारे स्वर्गीय सुनील वर्मा जी, जो कि ट्रस्ट में 2004 में थे। 2012 में उनकी मृत्यु हो गई, और हमें कुछ कागज़ मिले कि 2015 में उनके नाम पर करीब 11-12 करोड़ का लोन एवं बैंक गारंटी ले ली गई, जिसका आपको या आपके परिवार को किसी को कुछ भी नहीं पता है। इस तरीके से ये फर्जीवाड़ा करते चले आ रहे हैं लोग, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कार्रवाई अब नहीं होगी तो कब होगी? सारा ट्रस्ट का पैसे का इधर उधर कर दिया है, सारी प्रॉपर्टियां लोगों की लगा रखी हैं, किसी के पेपर नहीं वापस कर रहे हैं। तो क्या सरकार यही लोग चला रहे हैं? सरकार से, प्रशासन से खास कर क्या?
मेरा प्रशासन से और सरकार से यही है कि आप अपने संज्ञान में लें और जो भी कार्रवाई है इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टियां हैं उनको कुर्की करा के जो भी ट्रस्ट के पैसे का गबन किया गया वो सारा पैसा जमा करवाया जाए। लगभग कितने सालों से चलता रहा? 2004 से आज तक चल रहा है ये ट्रस्ट। कल इस विषय पे हम सारे ट्रस्टियों ने बैठ के 3 फरवरी को एक मीटिंग की। उस मीटिंग में डॉक्टर अमोद कुमार सचान को ट्रस्ट से निकाल दिया गया था जब तक वो साक्ष्य न मिल जाए या कि उन्होंने ये सब गड़बड़ दोनों लोगों ने मिल के किया है, तो उनको निकाल दिया गया था, जिसके विरुद्ध वो माननीय उच्च न्यायालय में भी गए थे। और कल माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज करके हमको ही, मेरे पिताजी को ही कॉलेज का चेयरमैन माना है। और उनको इस आर्डर में, आपको मैं कॉपी दे दूंगा, इस ऑर्डर में उनको उन दोनों लोगों ने मिल के फर्जीवाड़ा किया है, फ्रॉड किया है। ये कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं और इस तरीके की चीज़ें होने के बाद उनको चेयरमैन नहीं रखा जा सकता है, वरना वो और आगे वित्तीय गबन कर सकते हैं। एक बार